खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत ध्वनि न्यूज। और शिव भक्तों के लिए ये दृश्य बहुत ही आनंद देने वाला है, क्योंकि आपको प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो पुष्पाधिवास विधि है, जो शिव जी का श्रृंगार किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, वो देखने को ये अद्भुत दृश्य मिल रहा है। और मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि आम जनता को, आम भक्तों को ये पुष्पाधिवास देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले की विधि है। तो आप देख रहे हैं कि दो आचार्य, दो पुरोहित मिलकर शिव जी का पुष्पाधिवास कर रहे हैं। और सबसे पहले ये जो बिस्तर है, इस पर बिल्व पत्र बिछाए गए हैं। बिल्व पत्र के साथ ही अकवन के पत्ते बिछाए गए हैं और उस पर शिव परिवार की मूर्तियों का विराजमान कराया गया है और पुष्पों से श्रृंगार कराया जा रहा है। सदाशिवाय नमः, महादेवाय नमः, हर हर महादेव शंभो। गढ़वा जिले का ये कारागार है और यहाँ पर एक आज बहुत ही सनातन धर्म के लिए और शिव प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शिव परिवार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सह अखंड श्री हरिनाम कीर्तन महायज्ञ मंडल कारा के प्रांगण में, गढ़वा झारखंड। तो यहाँ पे शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो लगातार 7 दिनों तक चलेगी। और यहाँ विद्वान पुरोहित, विद्वान आचार्यों की एक मंडली आई हुई है, जो विभिन्न प्रकार के वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, मंगलाचरण करते हुए शिव परिवार की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये पूजा 7 दिनों तक चलेगी और इसके साथ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 शिव मूर्तियाँ स्थापित की जा रही है और इसमें खासियत क्या है कि जो बंदी है यहाँ पे, वो तो पूजा पाठ करने बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ करना हर मनुष्य का, चाहे वो बंदी हो या आम आदमी हो, सबका मौलिक अधिकार है। तो एक बहुत अच्छा काम हो रहा है कि यहाँ पे जो बंदी हैं उनके लिए भी शिव पूजन का यहाँ व्यवस्था कर दिया जा रहा है। और जो बाहर नहीं जा सकते हैं, जो बंदी, वो यहाँ पर शिव पूजा करके अपना आत्मा और परमात्मा दोनों धन्य कर सकते हैं। एक जो शिव परिवार की मूर्ति है वो उनके लिए स्थापित की जा रही है, जो प्रशासनिक अंदर अधिकारी है वो पूजा करेंगे। तो उसके बाद जो मूर्तियां हैं उसको नगर में भ्रमण कराया जाएगा और पूरे विधि विधान से किया जा रहा है। आइए हम आपको भीतर दिखाते हैं कि किस प्रकार से आज पुष्पाधिवास का कार्यक्रम चल रहा है। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुष्पाधिवास किया जाता है, तो वो कार्यक्रम चल रहा है। तो हम आपको वो कार्यक्रम दिखाते हैं, आप भी देखिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा ये जो कार्यक्रम है देखने के लिए नहीं मिलता। आमतौर पर हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करके चले आते हैं, लेकिन उन मूर्तियों में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें पूर्व क्या होता है, ये देखने के लिए आइए चलते हैं गढ़वा मंडल कारा के प्रांगण में। बहुत सुंदर दृश्य, कोई मंत्र पढ़ दीजिए पंडित जी। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारिणा, वंदे पनगवोचरा में गदरा, वंदे पशूनां पते, वंदे सूर्य शशांक वाणी नयनम, वंदे मुकुंदा प्रिया, वंदे भक्त जनां श्रेयां च वरदा, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। भगवते शंभ सदाशिवाय नमः, देवाधिदेवाय नमः, शिव परिवाराय नमः, हर हर महादेवाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं इतना सुंदर दृश्य। आम तौर पर जो शिव भक्त है या जो सनातन धर्म प्रेमी है वो सीधे मंदिर में पूजा करने चले आते होंगे, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आचार्य हैं और जो पुरोहित लोग हैं, ये लोग कितनी मेहनत करके, मंत्रोच्चारण करके और तपस्या करके भगवान को इन श्री विग्रह में बुलाते हैं। आम लोग तो सोचते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो आप देख रहे होंगे कि पत्थर की ये मूर्ति जरूर पत्थर से बनाई गई है, लेकिन इसमें भगवान की भावना करके कैसे इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कितना परिश्रम, कितनी तपस्या लगती है, इसको आप अपने आंखों से देख रहे हैं। और आप ये गढ़वा जेल परिसर से बहुत ही सनातन प्रेमियों के लिए भव्य दृश्य देख रहे हैं, जहाँ शिव परिवार की सब
मूर्तियां हैं और ऐसा सुंदर दृश्य मैं समझती हूँ कि आपको देखने को कहीं नहीं मिला होगा। यहाँ जो आचार्य है, जो पुरोहित है, वो ये पुष्पाधिवास इसको कहते हैं, पुष्पाधिवास कराया जा रहा है। मूर्तियों के नेत्र बंद हैं। अभी प्राण प्रतिष्ठा का आपने देखा कि कलश लगा हुआ है, गौरी गणेश नवग्रह आदि की यहाँ स्थापना की गई है और भगवान का भावना दे करके इन मूर्तियों में बुलाया जा रहा है कि आप आइए और विभिन्न प्रकार के कर्म कांड और मंत्रोच्चारण करके शिव परिवार के मूर्तियां हैं। जो पूजा पाठ करते होंगे वो पहचान सक रहे होंगे कि बाएं तरफ सबसे पहले श्री गणेश जी हैं, फिर कार्तिक जी है, फिर गौरी जी हैं, नंदी जी हैं और श्री शिव जी की 2 विग्रह है यहाँ पे, 2 नंदी जी हैं। थोड़ा जानकारी दे, क्या है इसका मतलब 2 शिव जी 2 नंदी जी, ऐसा क्यों है? थोड़ा क्या है कि यहाँ 2 भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग जो है प्रतिष्ठित की जा रही है जी। जैसे जो जेल के अंदर कैदी हैं जी, तो वो शासन के आदेशानुसार बाहर नहीं आ सकते हैं। अच्छा, इसलिए भगवान की भक्ति को वो भी प्राप्त कर सके जी, तो जो जेल की अध्यक्ष महोदय हैं जी, जो यहाँ प्रशासन के अधिकारी गण हैं जी, वो बंदियों के लिए हाँ। भगवान की एक मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित करा रहे हैं। अच्छा, कि वो लोग वहाँ अपने भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर सके। जी, जी, और एक मूर्ति भगवान की यहाँ प्रतिष्ठित की जा रही हाँ। है। जो जेल के प्रशासन अधिकारी गण हैं जी। वो यहाँ भगवान का पूजन अर्चन वंदन हाँ। कर सकें। इसी कामना के साथ, भावना के साथ भगवान की 2 मूर्ति प्रतिष्ठित की जा रही है। आप अपना परिचय दे दे। जी, मैं आचार्य श्री कृष्ण पांडे जी, काशी से हूँ और हम लोग अपने मंडली के साथ, आचार्य विद्वत के साथ जो है इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए यहाँ भगवान की कृपा से हम लोग आए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि भगवान की कृपा से भगवान का यह अनुष्ठान आनंद पूर्वक, भक्ति पूर्वक जरूर होगा। आप 2 प्रमुख आचार्य हैं और जिस प्रकार प्रसज्जित होकर आप लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, मंगलाचारण कर रहे हैं और भगवान की मूर्ति में भगवान को बुला रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पूजा पाठ सफल होगी। और एक बहुत सुंदर विचार की यहाँ जो कारागार में जो बंद है, जो बंदी हैं, उनके लिए भी एक मूर्ति यहाँ पे शिव जी की दी जा रही है। ये सफेद वाली मूर्ति दी जाएगी। अच्छा, ये सफेद वाली मूर्ति जिस पर नाग देवता, बड़ा सुंदर मूर्ति है और ये नंदी जी हैं, ये गढ़वा कारागार में बंदियों के लिए ये दी जाएगी, जहाँ की पूजा का अधिकार सबको है और बंदियों ने जो अपराध कर लिया है तो हो सकता है पूजन से उनका मन स्वच्छ भी होगा और अगर वो बंदी भी हैं तो भी हम उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से ये मूर्ति बंदियों के लिए, और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये कारागार में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और दूसरे कर्मचारी हैं उनके लिए प्रतिष्ठापित की जा रही है। और अपनी तरफ से आप कोई आशीर्वचन देना चाहेंगे आचार्य? जी बिल्कुल, मैं अपने तरफ से सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा जी कि अपने इस व्यस्त जीवन में और भौतिक सुख साधनों से जो हम धर्म के प्रति से भटक रहे हैं उससे थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन अवश्य कर लें। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, मानव की योनि में आते हैं, तो बिल्कुल यह मेरा धर्म होता है कि जो हमारे सर्वेश्वर हैं उनको 1 लोटा जल अवश्य हम अर्पण करें, उनका पूजन करें, उनका वंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप ये सुंदर दृश्य देखें और ये जो 7 दिनों तक चलने वाली ये जो तपस्या है, प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसा मौका, ऐसा अवसर आपको देखने को नहीं मिला होगा। बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पंडित आचार्य राजीव कुमार पांडे, जो हम वाराणसी से हम लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं और अपने पूरे मित्रगणों के साथ इस झारखंड राज्य में गढ़वा जिला में हम लोग श्री श्री शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ 7 दिवसीय अनुष्ठान के अंतर्गत हम लोग का पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रथम दिवस जल यात्रा के साथ ढोल बाजा के साथ बहुत धूमधाम से कलश यात्रा किया गया। आज पूजन का जो है 4th दिवस है, जिसमें हम लोग भगवान का, भोलेनाथ का, पूरा शिव परिवार का जो है पुष्पाधिवास और वस्त्राधिवास करा रहे हैं और इस कामना के साथ कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पे स्थापित होकर और समस्त नगर को, पूरे समाज को और इस परिसर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर भक्तों को भगवान भोलेनाथ सदैव कृपा बनाए रखे।
कितने दिनों का ये आप लोग का अनुष्ठान चलेगा? ये हमारा 7 दिवसीय अनुष्ठान है। 7 दिवसीय अनुष्ठान है। और एक बार हम इधर दिखाना चाहेंगे कि बहुत विधि विधान से है। ये नवग्रह है, शायद कलश में भगवान की आवाहन की थोड़ा सा जानकारी दे दें। ये क्या इतना कलश रखा हुआ है यहाँ पे? ये हमारे श्री भगवान गणेश जी का स्थापना हुआ है। अच्छा अच्छा। इस कलश के ऊपर भगवान गणेश जी का स्थापना हुआ है। जी जी। इस पीठ पे जो है माता गौरी जी, माता लक्ष्मी जी का स्थापना हुआ है। जी। इस पीठ पे जो है चतुर्थ योगिनी के साथ साथ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, परम्बा, जगदम्बा, भगवती श्री दुर्गा देवी का स्थापना हुआ है। जी। वहाँ पे जो है क्षेत्र, वहाँ पे जो है वास्तु देवता का स्थापना हुआ है। उस ग्रह के उस पीठ के जो है प्रधान देवता भगवान विष्णु भगवान है। उस कोण में है जो है क्षेत्रपाल मंडप का स्थापना किया हुआ है, जिसपे जो है क्षेत्र के देवताओं का और ये बेलपत्र और अकवन है, इसका क्या करेंगे? इसमें जो है इस पे भगवान का पुष्पाधिवास कराया जा रहा है। अच्छा। पूरे पुष्प के साथ भगवान को उसमें जो है अधिवास कराया जाएगा। हाँ। जिसके लिए भारी मात्रा में पुष्प यहाँ आया हुआ है। हाँ। और उसी पुष्प से सब भक्त लोग मिलकर भगवान का और इधर 2 कलश है, वहाँ क्या जी, वहाँ पे नवग्रह देवता, नवग्रह के जो है हाँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उसके साथ असंख्य रुद्र देवता का स्थापना और पूजन हो रहा है। और इस पूरे पूजा का प्रधान देवता जो है इस पीठ पे विराजमान है। भगवान भोलेनाथ, शाम सदाशिव देवता, सब परिवार उनका पूजा पाठ जो है हो रहा है। एक और जानकारी भक्तों के लिए, चूंकि ये जेल परिसर के भीतर है, तो क्या आम जनता भी यहाँ आके पूजा कर सकती है? जी, यहाँ आम जनता के लिए तो प्रशासनिक आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन की आज्ञा होगा तो उसके हिसाब से जो है किया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे बहुत भक्ति भाव से कर रहे हैं और सुबह शाम मंत्रोच्चारण और आरती की भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। और शंखनाद से भगवान का पूजा पाठ, भगवान की आरती। हम अपने 7 मित्रों के साथ हम लोग आए हुए हैं। हम लोग काशी से आए हुए हैं भगवान की स्थापना करने के लिए, और यही कामना के साथ स्थापना कर रहे हैं कि इस भगवान भोलेनाथ इस मंदिर में विराजमान होकर इस पूरे ग्राम समाज और इस परिसर के जितने भी भगवान के भक्त हैं सब पर अपना कृपा सदैव बरसाते रहे। बहुत सुंदर आशीर्वचन आपने पूरे जनता के लिए दिया है। एक बार ये बता दें कि जो मंदिर में कौन कौन भगवान का श्री विग्रह है? इस मंदिर के गर्भगृह में पूरा शिव परिवार में भगवान गणेश जी, माता गौरी जी, भगवान कार्तिकेय जी, भगवान भोलेनाथ और उनके साथ नंदीश्वर भगवान, ये 5 मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा। प्राण प्रतिष्ठा आप लोग करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना सुंदर जानकारी दिया। आपको भी बहुत बहुत। और एक चीज कुछ बताइए आम भक्तों के लिए, कुछ अच्छा सा ऐसा कोई छोटा सा पूजन करे। आजकल कलयुग में लोग व्यस्त हैं, तो सोचते हैं कि परिश्रम कम करे, तपस्या कम करे और फल अधिक मिले। तो कोई ऐसा पूजा का छोटा सा उपाय बता दे कि सभी शिव भक्त कर सके और अधिक से अधिक शिव कृपा प्राप्त कर सके। पहली बात तो है कि हम लोग पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जी, कि पूरे विश्व में 222 देश है, जिसमें भारतवर्ष जैसे देश में हम लोग का जन्म हुआ है जी। और उसके बाद 84 लाख जीव इस पृथ्वी, इस धराधाम पे निवास करते हैं। उसमें हमने, भगवान ने हमको मनुष्य का जीव प्रदान किया है। मनुष्य का जीवन पाके हम लोग अपने कार्य से, अपने मार्ग से हम लोग भटक गए हैं जी। 24 घंटे का दिन रात होता है, 365 दिन का 1 वर्ष होता है। तो पूरे दिन में हम कोशिश करें कि समय निकाल के 1 घंटा निकाल के, 2 घंटा निकाल के, आधा घंटा निकाल के भगवान के चरणों में अपना भक्ति जो है बरसाएं। अगर हम अपना 24 घंटा में 2 घंटे का समय भगवान के भक्ति में लगाएंगे तो बाकी का 22 घंटा होगा वो एकदम भक्तिमय होगा और भगवान का कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसता रहेगा। तुलसीदास, कोई स्रोत या पाठ बता दे जो भक्त। तुलसीदास बाबा भी लिखे हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, आ सोमेर सोमेर नर उतरहु पारा। ये कलयुग में भगवान के नाम का बहुत बड़ा महात्मा है। भगवान का नाम, राम नाम का नाम जप करिए, ओम नमः शिवाय कहिए। कलयुग में बहुत बड़ा फलदायी देने वाला ये मंत्र, बहुत बड़ा फलदायी है। और उधर क्या हो रहा है, जयकारा लग रहा है, थोड़ा बता। भगवान शिव परिवार को जो है इसमें विराजमान कराया जा रहा है। और उसमें जो है भगवान के पुष्प से अधिवास कराया जाएगा, पुष्पों से उनको सुशोभित किया जाएगा और भाव भक्ति के साथ श्रद्धा से सब भक्त लोग आके भी भगवान का पूजन करेंगे। यहाँ पे आम भक्त भी पूजन कर सकते हैं। जो इस परिसर में जो भी विराजमान है सब भक्त आके भगवान का पूजन यहाँ पे पूजन कर सकते। आप लोग यजमान है, क्या आपका शुभ नाम हो गया?
सुनैना सिंह। सुनैना सिंह जी, तो ये पूजा पाठ आप लोग करा रहे हैं? हाँ, जजमान बने हुए हैं। जजमान बने हुए तो बहुत अच्छा करा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हैं। आइए जी, है ये हम बात कर लेते हैं वहीं पर जा करके। बैठे हुए हैं सब शिव भक्ति में, तो आप लोग बहुत अच्छा काम करा रहे हैं मैडम जी। बंदियों के लिए भी आपने मूर्ति शिव जी का यहाँ पर व्यवस्था करा दिया है। हम लोग का सौभाग्य है। ये सौभाग्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, हम लोग को श्रद्धा पूर्वक पूजा करवा रहे हैं, जी। बहुत ही श्रद्धा है, इसलिए हम और विशेष काम करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बंदियों को भी मौका मिल जाएगा। मिल जाए पूजा करने का, इसी से हम लोग करवा रहे हैं पूजा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जजमान है, ये सुंदर कार्य, धर्म का कार्य आप करा रहे हैं। जी, जी। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम है रजनीकांत सिंह। रजनीकांत जी, तो ये कैसे विचार आया कि जेल प्रशासन के भीतर आप इतना सुंदर काम करा रहे हैं, मूर्ति की स्थापना करा रहे हैं? ये विचार कैसे आया? भगवान शिव का दोनों के साथ है, थोड़ा ले लीजिए। अनुकंपा ले। हुआ कि हम अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। जी। बड़ी सौभाग्य की बात है कि शंकर जी का मान लीजिए बुलावा आया, तो हमने यहाँ पे अपना हाँ, जजमान नहीं, आपका जो काम है ना, ये देखिए, ये दंपति है, जजमान बने हैं। देखिए, मूर्ति तो मंदिर की प्रतिष्ठापना तो बहुत लोग करा देते हैं, लेकिन कारागार के भीतर प्रतिष्ठापना करा रहे हैं, जिससे बंदियों को भी मौका मिल जाएगा। तो आप लोग दोहरे पुण्य के भागी हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? तीसरे को पूछिए। हाँ। कि रुद्राभिषेक भी हो रहा है इसमें। अच्छा, जग भी हो रहा है। अच्छा। और शंकर जी का स्थापना भी हो रहा है। स्थापना भी हो, तीन चीज का पुण्य कमा रहे हैं। तीन चीज का पुण्य कमा रहे हैं। चलिए, सनातन प्रेमियों के लिए एक उदाहरण है, ये दंपति हैं, और इनसे सीख लेना चाहिए कि अपने तो भाग्य चमका ही रहे हैं, साथ में उन बंदियों का भी भाग्य चमका रहे हैं। ऐसे तो उन्हें मौका नहीं मिलता कि जेल से बाहर जाके वो पूजा कर सके, लेकिन जेल के भीतर जो बंदियों के लिए भी अलग से जो मूर्ति मिल जाएगी, तो वो भी पूजन कर सकते हैं। और कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, यही है कि वो मैंने भोले शंकर का भी आराध्य करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जी, हाँ बहुत खुश है जी। बहुत माने दिल से हम लोग पूजा करते हैं। बहुत दिल से पूजा कर रहे हैं, इसलिए आपको भोले बाबा अवसर भी दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर परिवार खुशी रहे। जानकारी दे दें कि क्या यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। ओम नमः शिवाय, सांब सदा शिवाय नमः, महादेवाय नमः। यह जो हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें भगवान शिव के सपरिवार मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ किया जा रहा है, जो 7 दिवस का है। प्रथम दिवस में कलश यात्रा कर माँ गंगा का आवाहन कर जगमंडप में मंडप प्रवेश किया गया है, और यहाँ अनेकानेक वेदी का निर्माण करके भगवान के पूजन को प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम प्रथम दिवस में भगवान शिव जी की जलाधिवास किए हैं, द्वितीय दिवस में भगवान का अन्नाधिवास किए हैं, और तृतीय दिवस में भगवान का पुष्पाधिवास तथा वस्त्राधिवास का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा भूतनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा भूतनाथ संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे। हर हर
महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैयायन पूर्णा संगे काशी विश्वनाथ गंगे मैयायन पूर्णा संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सब लोग लगाते रहे ऐसे एक एक फूल सजा करके। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैजनाथ संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैजनाथ संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ सर भेजते हैं और फिर फोटो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा महेंद्रनाथ संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा महेंद्रनाथ संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा गणपति के संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा गणपति के संगे हर हर महादेव गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरम तुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगाल सद्बाल बालेन्दु कंठे भूगंगाचरत कुंडलम रोषो नेत्रम विशालम प्रसन्नानन्दं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजे कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता विहारी चिदानन्द संदोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतो मानाथ पादार बिन्दं भजन्ति लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्व